नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और एक बार फिर से मैं पॉलिटी की क्लास लेकर आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो वित्त आयोग। तो आज हम लोग जो है वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारा वित्त आयोग है, तो अगर बात करें कि जो हमारा भाग 12 है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो है वित्त आयोग से। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए एमसीक्यू फॉर्म में जो प्रीलिम्स हो गया या वनडे एग्जाम जो भी आपके सिविल सर्विस का, मतलब सिविल सर्विस का पीसीएस के जो है आपके प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वित्त आयोग है उसका भाग कौन सा है, तो भाग 12 है, ठीक है। और वनडे एग्जाम में तो आपसे यही पूछा जाएगा कि किस भाग में और किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद इसका क्या है, अनुच्छेद है 280, ठीक है। तो ये दो फैक्ट जो है आप याद क्या करिए, आप 102 बार जो जैसे ही वीडियो देखेंगे तो आपको फाइनली याद ही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो हमारा टॉपिक है वित्त आयोग उसको शुरू करते हैं। तो भारत के संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है अर्ध न्यायिक, ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो अर्ध न्यायिक अगर ऑप्शन में आपको जो है अर्ध न्यायिक वाले ऑप्शन में टिक लगाना है। तो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जो है हर 5वें वर्ष में करता है। तो जो है राष्ट्रपति जो है हर 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, या आवश्यकता के अनुसार पहले ही किया जा सकता है, ठीक है। 5 वर्ष पहले ही, मतलब कि उसको 5 वर्ष की अवधि ना कम अवधि के लिए भी गठित किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसकी संरचना देख लेते हैं कि इसका गठन किस तरीके से होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो ये सारी की जानकारी अब हम लोग देख लेते हैं। तो वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और जो है 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर इसके 5 होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है वो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आदेश के तहत इनका कार्यकाल तय होता है और इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। तो ये आपसे स्टेटमेंट के मतलब कि स्टेटमेंट के द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा प्रीलिम्स में कि इनका कार्यकाल कौन तय करता है, तो राष्ट्रपति। और इनकी पुनर्नियुक्ति क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इनकी पुनर्नियुक्ति हाँ हो सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संविधान ने संसद को जो है संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने के अधिकार दिया, ठीक है। जो इन सदस्यों की जो योग्यता होगी, ठीक है, और इनकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो कौन डिसाइड करेगा, संसद। ना कि हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है जिससे इनकी योग्यता और चयन की प्रक्रिया पहले से हमारे संविधान में तय नहीं है। ये किसको मतलब अधिकार दिया गया, तो ये संसद को अधिकार दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि बात अगर अध्यक्ष की करें, ठीक है, तो अध्यक्ष को मतलब कि जो संसद के द्वारा जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, चलो हम लोग एक बार उनको देख लेते हैं। तो अध्यक्ष के लिए क्या होना चाहिए कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष क्या होना चाहिए, सार्वजनिक मामलों का अनुभवी। वही देखिए इसमें कौन मोस्टली कौन जाता है, जो आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, जो मतलब कि जो काफ़ी जो है जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो उनको, या रिटायर्ड हो गए तो उनको जो है जो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं सिविल सर्विस ऑफिसर जो होते हैं, तो उनको इस पद पर अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है। और जो अन्य 4 जो कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या, देखिए एक उन चारों में से देखिए क्या क्या क्राइटेरिया। देखिए एक को क्या होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता एक कैंडिडेट में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कैंडिडेट इसका जो है सदस्य बन सकता है। दूसरी क्या क्राइटेरिया कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लोक लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ये क्या क्राइटेरिया है तीसरे व्यक्ति के लिए कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ठीक है। और चौथा क्या होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो, ठीक है। तो जो ये कंडीशनें जो संसद के द्वारा बनाई गई हैं, तो जो 4 मेंबर डिसाइड होंगे वो किन किन आधारों पर डिसाइड होंगे, तो वो इन 4 पॉइंटों के आधार पर डिसाइड होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग के अब हम लोग कार्य देखेंगे। देखिए इसमें पहला कार्य क्या होता है कि संघ और राज्यों के बीच जो कर होते हैं, ठीक है, कि शुद्ध आगामों का वितरण। देखिए क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पैसा तो केंद्र सरकार के पास में ही जाता है, राज्य सरकार के पास में जो है कर के रूप में कम जाता है। तो जो कर का वितरण होता है, तो राज्यों और केंद्र के बीच में जो करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है वित्त आयोग। अगला कार्य क्या है इसका कि भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले जो सिद्धांत बनाएगा, कौन बनाएगा, वो बनाएगा वित्त आयोग, ठीक है। भारत की संचित निधि से जो राज्यों को अनुदान मिलेगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा,
वो करेगा वित्त आयोग। आगे बात करें कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, देखिए सेंट्रल लेवल पर वित्त आयोग होता है, राज्य के लिए भी एक वित्त आयोग होता है, उसको बोलते हैं कि राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जो है राज्य में नगर पालिकाओं, पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय कौन करता है, तो ये काम भी वित्त आयोग का है। आगे हम लोग बात करेंगे कि आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। देखिए जो ईयरली रिपोर्ट होती है, ठीक है, कि उसने क्या क्या काम किया, किस रिपोर्ट पे कितना पैसा हुआ, और उसने क्या क्या जो है परामर्श दिए, क्या क्या उसकी रिपोर्ट हैं, क्या क्या सुझाव हैं, तो ये सारे के जो है वो एक रिपोर्ट में तैयार करता है और रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करता है, वो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है कि वित्त आयोग ने ईयर में क्या क्या कार्य किए हैं, किन किन मुद्दों पर उसने जानकारी ली है, क्या क्या उसने कार्रवाई की है। तो ये जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को सौंपने के बाद जो वित्त आयोग होता है वो सौंपता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है इसको संसद के दोनों पटलों पर रखता है, ठीक है। उसके रिपोर्ट के साथ में उसका आकलन संबंधी ज्ञापन होता है, इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों का भी विवरण होता है, ठीक है। वो सुझाव भी देता है कि समय समय पर आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ये रिपोर्ट के साथ में उसके सुझाव भी होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो वित्त आयोग होता है उसकी सलाहकारी भूमिका होती है। तो सलाहकारी भूमिका कैसी होती है, चलिए हम लोग देखते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति जो है वो सलाहकारी होती है, ठीक है, और इसको मानने के लिए सरकार जो है वो बाध्य नहीं है, ठीक है। जो भी सलाह देगा वित्त आयोग यह केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे या नहीं करे। देखिए वित्त आयोग का मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है वो सिर्फ ये होता है कि जो राज्यों एवं केंद्र सरकार होती है उनके बीच में जो पैसा बांटना होता है टैक्स का, तो जो पैसा बांटने का जो बंद करता है तो वो करता है वित्त आयोग, ठीक है। वो जो है सिर्फ सिफारिश करता है और सिफारिश के बाद में मामला पहुंच जाता है केंद्र सरकार के पास में। तो ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है कि वो उन सिफारिशों को मान्य करता है या नहीं करता है। तो ये सारी जो है ये पूरा का पूरा मामला जो आ जाता है केंद्र सरकार पर, फिर केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो अपनी सिफारिश मानता है या नहीं मानती है। तो ये जो है वित्त आयोग की इसलिए जो भूमिका है वो हम लोग सलाहकारी बोलते हैं। तो जो इस चैप्टर से जितनी भी जानकारी थी, छोटा सा चैप्टर था तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, देखिए फैक्चुअल नॉलेज हो गई आपके, हम लोग इसके संरचना एवं कार्य भी देख लिए और जो है इसकी भूमिका भी हम लोगों ने देख ली। तो जो भी मतलब कि आपके क्वेश्चन बन सकते थे वो वन लाइनर फॉर्म में या स्टेटमेंट वाइज जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे वित्त आयोग से, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर जानकारी अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में चैनल को शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी लाभ हो सके। इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट की क्लासें लेके आता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है वित्त आयोग की आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधे जो है अभी कुछ दिनों के बाद में मैं MCQs वाली जो सीरीज़ है, अभी फ़िलहाल में तो हमारे इमरान सर हैं वो भी GS के लिए पढ़ाते हैं और समय समय पर आपको प्रैक्टिस सेट भी जो है मिलते रहेंगे। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाएगा PCS वगैरह का, तो मैं आपको जो है प्रैक्टिस करवाऊँगा, प्रैक्टिस साइट आपके लिए लेके आऊँगा। तो वहाँ पे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेना और यहाँ से इन वीडियो को देखने के बाद में वहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप देखना कितनी आसानी से उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।